गुलाब यादव को पकड़ लिया गया है। भैया सबसे बड़का चोर सब तो बैठले हैं। आप छोटी मछली को पकड़ के, दलित था, पकड़ के बंद कर दिया। चलिए उठिए। लिस्ट में और नाम हो सकते हैं जी का जो नाम आया और भी भैया, सब मिल के यहाँ पर मगरमच्छ सब बैठल है, तो सबको जेल जाने बोलिए। पटना में सब मगरमच्छ बैठल है, सब चोर बैठल है, टोटल चोर बैठल है। सर बताएंगे जिस दिन हम आएंगे। कांग्रेस का बैनर पीछे में लगा हुआ है आपके, तो क्या कांग्रेस इस बात को मानेगी तेजस्वी यादव पर जो कुछ आपने बात? भैया हमने तेजस्वी जी पर कौन बात हमने कह दी? हमने कहा तेजस्वी जी हाथ जोड़ते हैं, कानून ले आइए। और हमने यही बात कही, हमने कहा कि जब जब आपदा आता है तब तब सत्ता पक्ष और विपक्ष गायब रहता है। तो कौन सा बात कर दी? पहाड़ तोड़ दिया। तेजस्वी फोबिया हो गया है क्या सर? आपका भूमिका क्या रहेगा? तेजस्वी फोबिया हो गया क्या? क्या तेजस्वी आपके भटार हो गए क्या? अभी बोले हैं कटिहार में कि कटोगे तो कटोगे। भैया मैंने कहा, भैया हमने कहा वही तो कह रहा हूँ। नीतीश कुमार जी, आपके जरा सा भी आपका स्वाभिमान और आपके पास गैरत है तो गिरिराज सिंह जी के यात्रा को रोकिए। और मैं जिस दिन आऊंगा, जिस दिन सरकार में, सबसे पहले कानून बनाऊंगा जहरीली शराब के खिलाफ फांसी। और जो नेता किसी जाति को गाली देगा और जो नेता किसी हिंदू मुसलमान के आधार पर जिंदा रहेगा, उसको किसी भी कीमत पर कोई टिकट मिलने का कानून बिहार में रोक देगा, बना देगा। और गिरिराज टाइप के लोगों को या तो रोकिए या नहीं तो जेल में बंद करिए। फांसी का प्रावधान बिल्कुल फांसी है। उन्होंने, उसकी नीयत खराब नहीं है, पॉलिसी खराब हो सकती है। अब नीतीश कुमार जी बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी पप्पू जी एक सवाल पर बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा कहीं न कहीं नीतीश कुमार पर दबाव। भैया आप ज्यादा तेज बनते हैं क्या? आप होशियार ज्यादा हैं क्या? आपका बाबू बोलेगा क्या? आपका दादा नाना बोलेगा क्या? हमको जो बोलना था ट्वीट से बोल दिए, और जो जवाब देना होगा जाके बम्बई में देंगे। जा रहे 24 तारीख को ट्वीट पर सुनिएगा। आप पप्पू यादव को मत सिखाइए दुनिया जीने की। नो 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 सर, नो सर। 15 मिनट कर देंगे आप कुछ भी। भैया उसको कहिए औकात है ना तो जहरीली शराब पहले बंद कर दे। लेकिन कुछ दिन पहले आपकी मुलाकात हुई थी सर, मेरी हर दिन मुलाकात होती है, उस सब पर छोड़ दी। सर कुछ भी बात नहीं है, मैंने तो कोई प्रशांत किशोर जी का नाम नहीं लिया। आपने कहा कि मैंने हमेशा बात करता हूँ, लेकिन अपने मियाँ मिठू एको हम दूतियों नास्ती, टिटी का आकाश गिरेगा हम ही टेक लेंगे। आपका जात है तुलसी भोग देगा। सर वो तो हिंदू के स्वाभिमान, आप ठेका ले लिया है तो भोगवा दीजिएगा। हिंदू के स्वाभिमान की बात करें तो इसका दिक्कत क्या है जी? हिंदू के स्वाभिमान की हिंदू की स्वाभिमान की बात राम ने किया था, कृष्ण ने किया था, आमंत्रित किया। हिंदू नहीं सनातन की। सर 122 करोड़ हिंदुस्तान में सनातनी है और उसके स्वाभिमान को चैलेंज करने की औकात किसी को नहीं है। और यदि पाकिस्तान में किसी हिंदू की बेटी को उठा रहा है तो नरेंद्र मोदी का 56 इंची कहाँ चला गया? उसको बोलिए सीधा बम पटक दे। बात खत्म। फर्क पैदा किए तो पप्पू यादव बढ़ा ले, बढ़ के वो दिखा दे। हम मेरे लाश पर होके गुजरना पड़ेगा उसको। नफरत पैदा करेगा तो एक कदम निकलने नहीं देंगे। लड़ाई होगा लाश पर बैठेंगे, सोएंगे। जिसको गुजरना होगा मेरे मौत पर गुजरेगा। लड़ाई किस बात की? डेमोक्रेसी में कोई लड़ाई नहीं। नफरत खत्म करने के लिए कबीर के तरह लड़ने की हिम्मत है मुझ में। यदि इस हिंदुस्तान में किसी को लड़ने की औकात है तो अकेला पप्पू यादव को। कह रहे हैं कि जंगली साथ जो लोग मर रहे हैं आपको सर मिल के आए हैं। आपको लगता है कि उनकी जो यात्रा भी होती है कारगर हो रही है? किनकी यात्रा? विपक्ष के नेता। भैया उनकी यात्रा नीचे से कारगर हो रही है। वो कौन क्रांति करते हैं? कभी गया से निकले साइकिल से गिर गए, एक बार निकले तो कहीं गिर गए। झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में, आप उनसे पूछिए कौन यात्रा करते हैं और कहाँ जाते हैं। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है।
भैया लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष हो रही है तो जनता तय करेगी कि हम ही तय करेंगे? जनता जैसा खाइएगा, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। मैं इतना जानता हूं, किसी जाति को गाली देने हम की इजाजत किसी को नहीं देंगे, किसी जाति के खिलाफ बोलने की इजाजत किसी को नहीं देंगे, किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नफरत पैदा करने की इजाजत कोसी सीमांचल में हम किसी को नहीं। आपने पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोसी मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। पप्पू जी गिरिराज सिंह कोसी सीमांचल में यात्रा नहीं करेंगे। और 70% टैक्स बढ़ा दीजिएगा तो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के लोग नहीं लेंगे सर। आप पॉलिसी तो बनती ही है चेंज होने के लिए, जब कोई अमेंडमेंट आने के लिए समय समय पर बिल अमेंडमेंट आता है, नियम होता है। हम शराब को पूर्णतः खोलने की बात नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिसी के पक्ष में हम, और हम चाहते हैं कि जिस तरह के हालात है उसमें पॉलिसी चेंज हो, हम आग्रह करेंगे। लेकिन हाथ जोड़ते हैं नीतीश जी आपसे और तेजस्वी जी क्रांतिकारी आपसे, आप इस युग के बड़े क्रांतिकारी बन जाइए, लेकिन आग्रह करेंगे कि एक कानून ले आइए। और जहरीली शराब जो आपके हम, आपका घर है सिवान, आपका घर है छपरा, आपका घर है गोपालगंज, और आप ट्विटर पर जवाब दे रहे हैं, और आप सरकार में थे तब आपके यहाँ छपरा सिवान हुआ, तब आप कुछ नहीं बोले, तब आपको कानून चेंज करने की बारी दे आई। 20 साल पहले कानून बना तो 20 साल बाद आप जब आए थे तो आप कहते कानून चेंज कर दीजिए। 2 बार आप सत्ता में रहे, 2-2 साल। जब आप हटते हैं तब आपको नजर आती है जहर और जहरीला। इसलिए शराब जैसी चीजों पर और मौत जैसी चीजों पर राजनीति ना हो, मेरा आग्रह है हाथ जोड़ के। और जिस थाना में शराब जहरीली से मरता है वो उसकी नौकरी बर्खास्त हो, इंक्वायरी सेटअप हो डीएसपी पर, उसका प्रमोशन रोका जाए, और बनाने वालों के खिलाफ सबसे बड़ा कानून लाया जाए। और जिस पंचायत में ये घटना घटती है वहां के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, उनको पद मुक्त किया जाए। क्रांतिकारी है ये भी तेजस्वी यादव। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, आदरणीय नेता गिरिराज जी 3 मिनिस्ट्री रहे, वो तीनों मिनिस्ट्री में वो लड्डू टाटा फिश, एक भी काम बिहार में नहीं आज तक। एक काम कोई उसका दिखा दे हमको। मैं गिरिराज बाबू पर इसलिए नहीं बोलना पसंद करता हूं कि वो भूमिहार समाज से है, पेट में दर्द हो जाएगा एक बार को, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। गिरिराज दादा यदि दूसरे जात से होते, हम लोग के जात से, तब मैं उन्हें बताता दुनिया क्या है। आप डरते हैं क्या उस समाज से? भैया उस समाज की इज्जत करते हैं, और जात की और समाज की इज्जत करनी चाहिए किसी भी कीमत पर। पप्पू यादव को भगवान से डर ही नहीं है, खुदा से तो और किससे डर होगा। कहा कि मेरे समाज के होते तो बता दो। मैंने कहा मेरे समाज का यदि इस तरह का नफरत पैदा करता तो हम तब बताते कि नहीं करने देते। लेकिन यदि अभी जो त्रिशूल लेकर के दंगा फैलाने का ठेका लिए हुए हैं, और जो कहते हैं, मैं गिरिराज दादा को एक नसीहत नहीं दूंगा, आग्रह करूंगा। 15वां साल आपके नेता को पीएम की शुरुआत हुई, और 6 साल अटल जी, 10, 6, 16 और 17वां साल शुरुआत हुई है। आप कहते हैं कि मंदिर में मांस फेंक दिया, और पाकिस्तान में हिंदू की लड़की को उठा लेता है मंडप से। अरे जब इजराइल हमास को बर्बाद कर सकता है तो आपके गांव में चट्टा क्यों नहीं है? आपको ताकत क्यों नहीं है पाकिस्तान को मिटाने की? आपको औकात क्यों नहीं है? और आप जगाइए नहीं, सनातनी जगे हुए हैं, राम
शिव और कृष्ण के काल से। आपकी क्या औकात है सनातन को जगाने की? और आप ज्ञान सीख लीजिए गिरिराज जी। अब मुसलमान 18 करोड़ है मात्र, और हिंदू इस हिंदुस्तान में 122 करोड़ है। जब हिंदू 200 करोड़ होगा तो मुसलमान 20 करोड़ होगा। नहीं है औकात किसी की सनातन विचारों को चैलेंज करने की। आप सिखाते हैं, आप सिखाइएगा हिंदुस्तान के सनातन को। आपकी क्या औकात है? याद करिए, जिस वक्त 40 करोड़ की आबादी थी, मुसलमान कितना था और हिंदू सनातन कितना था? आप पप्पू यादव को जगाइएगा, और जगाने के लिए आप जाइएगा मुसलमान के घर में, आप वहां जगाने जाइएगा। अरे जाइए ना, पाकिस्तान को मिटाइए ना। औकात है तो दाऊद इब्राहिम को लाके फांसी दीजिए ना। क्यों चर्चा नहीं है? बहराइच में भी दंगा हो गया है, वहां भी माहौल खराब। माहौल खराब कौन करता है? नेता ना। जब जब चुनाव आता है तो नेता ही माहौल खराब करते हैं। जब जब चुनाव आते हैं तो नेता खराब करते हैं। और ऐसे एरे गेरे बहुत आए गए, बहुत माहौल खराब करने आए सीमांचल को। गिरिराज दा, आप अपने विभाग का फैक्ट्री लगाने आइए, स्वागत करेंगे। बाढ़ से मुक्ति दिलाने आइए, स्वागत करेंगे। मक्का मखान पर आप काम करने आइए, स्वागत करेंगे। यदि नफरत पैदा करिएगा ना तो सीमांचल और कोसी है। और मैं पप्पू हूं, मैं दुनिया की ताकत से मैं मरना जानता हूं। एक कदम भी बढ़ने नहीं देंगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा। नफरत पैदा किए तो एक कदम। थानेदार 1 महीने के लिए बाय दी वे सस्पेंड होता है और फिर दूसरे महीने 20 लाख रुपया देके पोस्टिंग कर लेता है। चौकीदार दफेदार को सस्पेंड करके बातें को ढक दी जाती है, और बनाने वाले और बेचने वाले को सत्ता सियासत बचा लेती है। सिर्फ सत्ता पक्ष तो दोषी नहीं है, नेता में सभी लोग इन्वॉल्व हुए हैं। और जो लोग सबसे ज्यादा शराब बेचते थे वो लोग एमएलसी, वो लोग एमएलए का टिकट लेते हैं। तो आप कैसे किसी एक दूसरे को गाली दीजिएगा? जैसे विजय सिन्हा जी हमारे नेता है, वो कहते हैं आरजेडी को पैसा जाता है, आरजेडी ये कहते हैं सत्ता पक्ष को पैसा जाता है। सही माने में जब लगातार 20 सालों के अंदर शराब आ रहा है, शराब पकड़ा रहा है, रेवेन्यू बाहर जा रही है, और बिहार का पैसा माफियाओं और पदाधिकारियों के बीच बंदरबाट हो रहा है, तो उसमें नेता कोई हो तो सभी दल के नेताओं को पैसा जा रहा है। मौत पर राजनीति क्यों? 113 आदमी मरे हैं अभी तक। 113 आदमी, 113 आदमी। डीएम एसपी साहब बैठ करके जबरदस्ती दबंगई करके लाश को जला दिया, बैठ करके। 51-52 आदमी नहीं, 29 आदमी को तो हमने पैसा दिया कल रात तक। 29 अंतिम तक। और 5 गांव हम नहीं जा सके। 113 आदमी लगभग मरे हैं। नाम सहित मेरे पास आ रहा है, किस किस गांव कौन कौन लोग मरे हैं। क्यों आनंद फानंद में जला दिया गया? क्यों 2 दिन कैंप करके आप जला दिए? और जो नेता यह कहते हैं सही मौत होती है, मरता है, शराब पीते हैं तो मरता है, हम उन नेताओं से, और जो लोग पटना के चौराहे पर घूमते हैं और आपदा में जो लोग बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, वो कभी भी बिहार में नजर नहीं आते, चाहे बाढ़ हो। हम डिप्टी सीएम साहब से पूछेंगे कि बाहर में कहीं गए थे कि नहीं? 32 लाख लोग प्रभावित हुए थे। 11 लाख लोगों को राशन पहुंचाया, 11 लाख पैकेज। 1.5 लाख लोगों को 1,000 रुपया मैंने पहुंचाया, 1.5 लाख लोगों को। 9 जिला लगातार 13 दिन हम गांव में रहे। 9 जिला। हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष को नहीं देखा।
तब इनके पास हेलीकॉप्टर नहीं होते हैं। अरे सीमान आप बगल में था, नहीं जा सकते थे, कमर आपका टूट जाता। वो तो हम जानते ही, सत्ता पक्ष और विपक्ष की कमर टूट जाती है। आंदोलन किसी से बिहार में जाना जाएगा तो निचले पौधान से विपक्ष के नेता के नाम से जाना जाएगा। विपक्ष के नेता आंदोलन के माहिर हैं। हर 2 दिनों पर इनकी यात्रा रुक जाती है, हर 1 दिनों पर इनकी। भाई आंदोलन की क्रांति तो कोई सीखे हमारे विपक्ष के नेता से। हमेशा आंदोलन में ये बहाना ढूंढते हैं, और जब जब बिहार में विपदा आती है, चाहे वो पटना का बाढ़ हो, कोरोना हो, चाहे कोई भी घटना, तब तब सत्ता पक्ष और विपक्ष गायब हो जाता है। और हेलीकॉप्टर से 5 दिन के बाद हमारे नेता जाते हैं और उनको कोई डॉक्टर, कुछ लोग दिखा दिया जाता है दरभंगा में, ऊंचे जगहों पर वो लौट जाते हैं। तो बाढ़ में भी इनको फुर्सत नहीं, और यहां भी फुर्सत नहीं। क्या इन लोगों के जेब में पैसा नहीं है? और कुछ लोग जो पैसा दे करके अपना न्यूज चलवाते हैं, क्रांतिकारी लोग 60 लाख का टेंट में रहते हैं, वैनिटी बॉल में बैठते हैं और क्रांति करते हैं कि बाप रे बाप, ना मुसहरी गया, ना पासवान टोल गया, ना चमक टोली गया, ना डोम टोली गया, ना निषाद टोली गया, ना केवट टोली गया, ना गरीब टोली गया, ना बाढ़ में गए, ना तूफान में गए, और क्रांति करेंगे। मेरा कैंडिडेट अलाउद्दीन के चिराग है। हम ऊपर से एलियन से ले आए। मैं कह रहा कुटोन किशोन बेटा के नाम दुर्गादास, वो भी क्रांति कर रहा है। वो भी कहता है कि हम क्रांति करेंगे। जितना रिटायर IAS IPS लुटेरा, वो कोर्ट टीम के महात्मा गांधी हो गए, और गांधी के दिन ही शराब मुक्त कर रहे हैं। वो गांधी जिंदा रहते तो शर्म से मर गए होते। वो तो बेचारे नहीं रहे, गांधी के आत्मा को दुखी होगा। नीतीश कुमार जी की नीयत क्लियर हो सकती है, पॉलिसी सही नहीं है। नीतीश कुमार को शराब के इशू पर पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, और बिहार में आप शराब मत चलाइए। शराब पर टैक्स 70% बढ़ा दीजिए, जहरीली शराब का प्रतिज्ञा लीजिए और कानून लाइए, आजीवन कारावास का, डिस्चार्ज का, और इंग्लिश शराब आप 70% बढ़ा के आप कोई ठेका मत दीजिए। गवर्नमेंट साइड से आप 5 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार, और जिला में 1, और 30 से ऊपर लोगों को आप दुकान पर दीजिए शराब को लेकर के मेरा कुछ सवाल है सरकार से, विपक्ष से भी, और अनक्रांतिकारी नेताओं से भी। मेरा सवाल है शराब और जहरीली शराब। शराब जब पहले भी बिकते थे तब भी जहरीली शराब से लोग मरते रहे। शराब इंग्लिश बाद में भी बिकेंगे तब भी क्या जहरीली शराब नहीं चलेगी? मेरा सवाल चाचा भतीजे से हाथ जोड़ करके विनती है कि ये जहरीली शराब का कोई मतलब ही नहीं है। शराब का, ये जहरीली शराब का मतलब, जब दोनों आदमी सरकार में थे तब भी गोपालगंज और छपरा में लोग मरे थे। तब कोई जहर था या नहीं था ये मुझे नहीं पता, या महाजहर था। लेकिन जब सत्ता में लोग रहते हैं तब शराब या ना शराब या अच्छा या खराब का पहलू अलग होता है, और जब सत्ता में नहीं होते हैं तो उसकी पहलू दूसरी हो जाती है। मेरा इसमें तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल के कानून के बारे में मुझे जिक्र करना। मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार जी या कोई भी हिंदुस्तान का वैचारिक लीडर नहीं चाहेगा कि शराब चले, शराब पिए, शराब से गलत चीज। लेकिन सवाल उठता है कि पूरे देश में महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी मानने वाले लोग, फैक्ट्री भी चल रहा है, शराब भी चल रहा है, और लोग शराब पी भी रहे। जिसको प्रतिज्ञा दिलाए हमारे मुख्यमंत्री जी, विपक्ष के नेता, 99% लोग, जो लोग यह कहते हैं कि 15% गांव में और 14%
मर्द शराब पीते हैं। हम उनसे यह जानना चाहेंगे, यह जो आपके पास डाटा है ये शराब, जहरीली शराब का डाटा नहीं है। जहरीली शराब पीने वाले जो औरत और मर्द हैं उसकी कोई डाटा नहीं होती है, क्योंकि वो अवैध बनता है, अवैध बिकता है। बनाने वाले लोग अवैध होते हैं, बेचने वाले लोग अवैध होते हैं, बेचवाने वाले लोग अवैध होते हैं, और पीने वाले गरीब होते हैं, तो उसका कोई डाटा नहीं। बचा शराब जो आता है, इंग्लिश शराब, और जो लोग पीते हैं उसमें यदि 15% हमारे विपक्ष के नेता ने कहा है कि गांव में पीते हैं, तो 15% में 95% तो नेता और पदाधिकारी पीते हैं ना नेताजी। 15% में पुरुष में सबसे ज्यादा तो पैसे वाले और ये लोग पीते हैं, मिडिल क्लास के लोग कम पीते हैं। और जिसको जेल की बात आप कर रहे हैं वो तो देसी शराब पी करके जेल में बंद हुए हैं, जहरीली शराब पी के बंद हुए हैं। वो शराब पी करके तो बंद हुए नहीं, वो शराब पीने वाले और खरीदने वाले बिल्कुल लोग अलग है। उतना महंगा शराब खरीदने की क्षमता गांव के जो सबसे ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन और मिडिल क्लास के लोग हैं वो नहीं है नेताजी। ये समझ और ज्ञान कब होगी आपको? जो प्रतिज्ञा लिए देश विदेश में जाके सब हम जानना चाहेंगे, जो लोग बोलते हैं शराब के बारे में उनसे कि शराब नेता सबसे ज्यादा पीता है या नहीं, सबसे ज्यादा पदाधिकारी शराब पी रहा है या नहीं, नेता कोई हो, दल कोई हो, नेता इसमें इन्वॉल्व है या नहीं, पंचायत में शराब बन रहा है उसमें मुखिया जी को पता है या नहीं, सरपंच को पता है या नहीं, पंचायत सचिव को पता है या नहीं, थानेदार को पता है या नहीं। फिर तमिलनाडु और केरल के तट पर अभी तक जहरीली शराब बनाकर बेचने वाले लोगों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान आज तक क्यों नहीं किया गया? जब तमिलनाडु में सजा का प्रावधान है, केरल में सजा का प्रावधान है, तो फिर जहरीली शराब में बिहार में प्रावधान क्यों नहीं? सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जहरीली शराब में मरने वालों की संख्या बिहार है, और वो जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 1000-2000 से ऊपर है निकट भविष्य में। तो ये कानून आप दोनों आदमी सत्ता में थे तब भी ला सकते थे। आज दोनों आदमी के पास बहुमत है सदन में, पक्ष और विपक्ष, तो आप ये कानून ले आइए और उस कानून में यह भी दीजिए कि पंचायत, जिस पंचायत में जहरीली शराब बिकेगा वहां के मुखिया जी और सरपंच साहब, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति को पद से मुक्त कर दिया जाएगा, वहां के थानेदार को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और डीएसपी और एसपी पर इंक्वायरी बैठा करके उसको प्रमोशन रोक दिया जाएगा। आप एक कानून बनाइए कि आजीवन वहां के थानेदार, फिर उसको नौकरी बर्खास्त कर दी जाएगी। आप प्रावधान लाइए। आप 20 सालों में 2-2 बार सबकी सरकार बनी, आपने कोई प्रावधान नहीं लाया। आप केरल और तमिलनाडु से नहीं सीखे, अन्य स्टेट से आपने नहीं सीखा। केरल में सरकारी शराब बेचे जाते हैं, कोई ठेका नहीं होता है, तो आप पॉलिसी चेंज कर लीजिए। जो लोग कहते हैं कि हम आते ही शराब खुलवा देंगे, हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि शराब खुलवाना और रेवेन्यू को इकट्ठा करना सवाल नहीं है। सवाल है जहरीली शराब बंद कब होगी। जहरीली शराब बंद करने की औकात किसी को हिम्मत और कुव्वत है या नहीं? जहरीली शराब पर मरे हुए लोगों की मदद करने की औकात और हैसियत किसी को है या नहीं? जहरीली शराब जो लोग बनाते हैं, बेचते हैं, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत इस हिंदुस्तान में या बिहार में है या नहीं?